अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद। सारांश एवं समीक्षा। लेखक परिचय। अन्नपूर्णानंद 21 सितंबर 1895 दिसंबर 41,962 हिंदी में शिष्ट और श्लील हास्य के लेखक थे। विख्यात मनीषी तथा राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद के आप छोटे भाई थे। 22 वर्ष की वय में साहित्य के क्षेत्र में आए। प्रसिद्ध हास्य पत्र मतवाला में पहला निबंध प्रकाशित हुआ खोपड़ी। इन्होंने हिंदी के शिष्ट हास्य रस के साहित्य को ऊंचा उठाया। इन पर उढ़ाऊ सादी का काफी प्रभाव था। लिखते बहुत कम थे, पर जो कुछ लिखा वह समाज के प्रति मीठी चुटकियां लिए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए और किसी के प्रति द्वेष या मत्सर न रखकर समाज को जगाने के लिए उनका हास्य कोरे विदूषकत्व से भिन्न कोटि का था। वह काफी दिनों तक राष्ट्रकर्मी दानवीर श्री शिवप्रसाद गुप्त के सचिव भी रहे। आपकी निम्नलिखित 6 रचनाएं पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुकी हैं। हेनरी हजामत मगन रहू चोला, मंगल मोद मह कवि चच्चा, मन मयूर तथा मिसिर जी। आपका निधन जयपुर में 4 दिसंबर 1962 को 67 वर्ष की आयु में हुआ। सारांश एवं समीक्षा। अन्नपूर्णानंद की कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है और साथ के साथ बताया गया है कि परेशानी के समय में परेशान न होकर समझदारी से किस तरह एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहता है कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लाला झावलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी। अकबरी लोटा लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा की व्यंग्य रचना है। यह कहानी है बनारस में स्थित काशी के श्री लाला झावलाल और उनके ऐतिहासिक लोटे की। लाला झावलाल काशी के ठेरी बाजार में रह रहे एक खाते पीते और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने मकान के नीचे बने दुकानों से 100 रुपये मासिक किराया कमाते थे, जो ज्यादातर उनके अच्छे खाने पीने और पहनने में खर्च हो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की। पत्नी के अचानक इतने रुपये मांगने पर लालाजी हैरान हो गए और उनका दिल बैठ गया। यह भांपते हुए उनकी पत्नी ने अपने भाई से रुपये लेने की बात कही, जो लालाजी को नागवार गुजरी और उन्होंने 1 हफ्ते में पैसे देने का वायदा किया। लोगों के बीच डींगे हाँकने वाले लालाजी की स्वाभिमान पे आ बन पड़ा था, पर रुपयों का इंतजाम 4 दिनों में भी न हो सका। फिर वो पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए और सब बताया। पंडित जी के पास रुपया नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि वो कैसे भी मांग जांच कर लाने की कोशिश करेंगे और उनसे उनके मकान पर दूसरे दिन मिलेंगे। दूसरे दिन लालाजी परेशान होके छत पर टहल रहे थे कि अगर रुपया नहीं मिला तो वो पत्नी को मुंह दिखने काबिल नहीं रहेंगे। उन्हें प्यास लगी तो नौकर को पानी के लिए आवाज लगाई। उनकी पत्नी गिलास भूल गई और लोटे में पानी ले आई। लोटा बदसूरत और आड़ा टेढ़ा था और लालाजी को बिल्कुल पसंद न था, पर पत्नी से उस बात पर बहस करके उसका नतीजा भुगतने का साहस न था। वो अपना गुस्सा दबाकर पानी पीने लगे। 2-4 घूंट पिया ही था कि लोटा उनकी हाथ से छूट गया और नीचे एक दुकान पर खड़े एक अंग्रेज की पैर पर गिरा। लालाजी के हाथ पांव फूल गए और वो नीचे भागे। भीड़ उनके आंगन में जमा हो गया था और अंग्रेज गुस्से से लालाजी को अंग्रेजी में गाली देने लगा। इतने में पंडित बिलवासी जी आ गए और मौके का फायदा उठाते हुए एक चाल चली। भीड़ को बाहर का रास्ता दिखाकर अंग्रेज को विनम्रता से एक कुर्सी पर बैठाया और अंग्रेज के पूछने पर कि वो लालाजी को जानते हैं या नहीं, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। पंडित जी ने लालाजी को पुलिस से पकड़वाने का सुझाव दिया और लालाजी से लोटा 50 रुपये में खुद खरीदने की बात कही। अंग्रेज के हैरान होने पर उन्होंने उस लोटे को ऐतिहासिक बताया और बताया कि वह अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश दुनिया भर के म्यूजियम को है।
उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारने के बाद रेगिस्तान में मारा फिर रहा था, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई थी। अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाकर उसे 10 सोने के लोटे दिए और यह लोटा उनसे ले लिया। यह लोटा उन्हें बहुत प्यारा था, इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। बाद में वह लोटा गायब हो गया और पता नहीं कैसे लालाजी के पास आया। अंग्रेज पुरानी चीजों को संग्रह करने का शौकीन था और अपने एक अंग्रेज पड़ोसी के संग्रह को देखकर और उसकी डींगों से परेशान था। उसने उस लोटे को 100 रुपये में खरीदने की बात कही, जिस पे पंडित जी ने इतराज जताया और उनके बीच लोटे के लिए बोली लगने लगी। जब पंडित जी ने 250 रुपये रखकर ताव दिखाया, अंग्रेज ने जोश में आते हुए 500 रुपये देने की बात कही, जिस पे पंडित जी कुछ न बोल सके और दुखी मन से अपने 250 रुपये उठा लिए। तब अंग्रेज ने अपने पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे के बारे में बताया, जो कि दरअसल इसी तरह की ठगी से दिल्ली में एक मुसलमान ने उसे बेचा था। अंग्रेज के जाने के बाद लालाजी की खुशी का ठिकाना न था। पंडित जी जब अपने घर गए तब उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने अपनी सोई पत्नी के गले की चैन से संदूक की चाबी निकाली और वापस 250 रुपये रख दिए, जो उन्होंने इसी तरह चोरी छुपे निकाले थे लालाजी को देने लिए। अब पैसे वापस होने पर उन्हें चैन की नींद आई।